हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भौगोलिक विभाजन में उत्तर का विशाल मैदान को देखते हैं। यह विशाल मैदान सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेशों में से एक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसी वजह से यह प्रदेश बेहद समतल और उपजाऊ माना जाता है। क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा जाता है। एक पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा ऊपरी गंगा का मैदान, तीसरा मध्य गंगा का मैदान और चौथा निम्न गंगा का मैदान। इन सभी हिस्सों की अपनी अलग जलवायु, कृषि और आर्थिक विशेषताएं हैं, जिन्हें हम आगे क्रमवार समझेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम इंडिया का एक मैप बना रहे हैं। डायग्राम बना के समझना बेहद आसान हो जाता है। और ये इंडिया का मैप ऑलमोस्ट बन गया। बिहार, यूपी का रीजन पूर्वोत्तर भारत का रीजन है फ्रेंड्स। इधर ही ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये निम्न गंगा का मैदान। शिवालिक माउंटेन रेंज है फ्रेंड्स। शिवालिक माउंटेन रेंज के गिरिपदीय क्षेत्र में ये मैदान स्थित है। सबसे ऊपर शिवालिक रेंज, ठीक इसके नीचे ये क्रम से मैदान स्थित हैं। ये जो है फ्रेंड्स पंजाब हरियाणा का मैदान है। पंजाब हरियाणा का मैदान, यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत होता है। ये जो रीजन है फ्रेंड्स, इसे ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। ये पंजाब हरियाणा मैदान के दक्षिण में स्थित है, ऊपरी गंगा का मैदान। उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, इसे मध्य गंगा का मैदान बोला जाता है। मध्य गंगा का मैदान। फिर निम्न गंगा का मैदान, जो वेस्ट बंगाल क्षेत्र की तरफ जाता है। निम्न गंगा का मैदान यह पश्चिम बंगाल रीजन की तरफ जाता है। इसके बाद पूर्व में ब्रह्मपुत्र मैदान आता है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना हुआ ये मैदान है। और पश्चिम दिशा में ये शिवालिक रेंज, पश्चिम दिशा में ये राजस्थान का शुष्क मैदान क्षेत्र मिलता है। ये राजस्थान का शुष्क मैदान क्षेत्र है। फ्रेंड्स उत्तर का विशाल मैदान भौतिक रूप से 5 भागों में बटा है। ये तो प्रादेशिक विभाजन हो गया। इसके बाद हम भौतिक विभाजन देखेंगे, जिनमें भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा है। भाबर हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र, जहाँ नदियाँ जमीन में समा जाती हैं। तराई भाबर के दक्षिण में दलदली और बेहद उपजाऊ इलाका, जहाँ भूमिगत पानी फिर से सतह पर आ जाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा मैदान, जहाँ बाढ़ का असर कम होता है। खादर नदियों के किनारे की नई जलोढ़ मिट्टी, जो हर साल बाढ़ के कारण और भी उपजाऊ हो जाती है। डेल्टा नदी के मुहाने पर अवसाद जमा होने से बनने वाला त्रिकोणीय मैदान, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ये बांगर, भूड़ और रेह भी बोला जाता है। खादर और डेल्टा, इस प्रकार 5 डिवीज़न होता है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स भाबर रीजन को देखते हैं।
चित्र के द्वारा चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। मैं एक चित्र के द्वारा इसे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे ऊपर हिमालय पर्वतमाला है। ये हिमालय पर्वतमाला बना रहे हैं। कई सारे माउंटेन रेंजेस हिमालय श्रेणी में हैं। और उसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणी बनी है। ये फ्रेंड्स हिमालय माउंटेन रेंज मैंने बना दिया। ये शिवालिक श्रेणी है जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर और बजरी लाती हैं। ये सारे अवसाद शिवालिक के दक्षिण में जमा हो जाते हैं और इसी से भाबर प्रदेश बनता है। इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत छिद्रयुक्त होती है, जिससे नदियों का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसीलिए भाबर में सतही पानी बहुत कम दिखता है। ये इलाका पतली पट्टी की तरह लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा फैला है और इसके ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र शुरू होता है, जहाँ वहीं भूमिगत जल फिर से सतह पर आ जाता है। थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। ये नदी है फ्रेंड्स जो हिमालय रीजन से आ रही है। अपने साथ काफ़ी वेग से अवसाद, जिनमें कंकड़, पत्थर, बजरी, जब ये खड़ी ढाल से ज़मीनी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहाँ इकट्ठा करने लगती है, जमा कर देती है। इसी रीजन को भाबर प्रदेश बोला जाता है। ये हिमालय श्रेणी है, लिख लेते हैं हिमालय श्रेणी। ये कोई नदी है। ये शिवालिक रेंजेस हैं और ये भी शिवालिक रेंज है। ये जो डिपॉजिट की है नदी, इसी को भाबर प्रदेश बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं इसमें। फ्रेंड्स चलिए लिख लेते हैं। भाबर का निर्माण गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। पर्वत से उतरने वाली नदी वेग या परिवहन क्षमता या अपरदन क्षमता के कारण बहुत सारा मलबा लाती है। गिरिपद के पास ढाल कम हो जाने के कारण नदी भारी मलबे को वहीं जमा कर देती है। यह मलबा बड़े बड़े पत्थरों, बजरी, कंकड़ आदि से निर्मित होता है। इसी जमे क्षेत्र अवसाद को भाबर कहते हैं। भाबर अत्यधिक पारगम्य होता है। इसीलिए छोटी नदियाँ इसमें गायब हो जाती हैं, जिससे भाबर के आगे कई सरिताओं में निकलती हैं और तराई का निर्माण करती हैं। शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। भाबर का क्षेत्र
8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। यह कृषि के लिए अनुपयोगी है। अनुपयोगी है। यहाँ पर लंबी जड़ें वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।